आत्मभूत लक्षण क्या है? तो वस्तु से मिला हुआ हो। व्यतिरेक दृष्टांत किसे कहते हैं? व्यतिरेक दृष्टांत किसे कहते हैं? हाँ? किसकी मौजूदगी? किसकी? साधन और साध्य की गैर मौजूदगी। साध्य की गैर मौजूदगी में। हाँ बोलो। साध्य की गैर मौजूदगी दिखाई जाती है। नहीं, साध्य की लक्षण व्यतिरेक दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत। व्यतिरेक दृष्टांत जहाँ पे व्यतिरेकी लक्षण दिखाए जाते हैं। पहले सही बोलो थे। जहाँ साध्य और साधन। हाँ, जहाँ साध्य और साधन नहीं, की साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की गैर मौजूदगी दिखाना। साध्य नहीं है तो साधन भी नहीं है, ऐसे दृष्टांत। आप्त किसे कहते हैं? आप्त वीतरागी सर्वलोक। निगमन किसे कहते हैं? निगमन निगमन प्रतीक। हाँ, कोई बोल। ठीक है, नतीजा निकाल कर प्रतिज्ञा को दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे हाँ, यह भगवत अग्नि, यहाँ धूम है इसलिए अग्नि है, अतः यह पर्वत अग्नि वाला है। प्रमाण का विषय क्या है? प्रमाण का विषय, प्रमाण का विषय क्या है? धर्म और धर्मी के समूह को। कल ही तो बताया था। धर्म और धर्मी के समूह को जो विषय बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। तो विशेष किसे कहते हैं? विशेष वस्तु के किसी खास हिस्से को विशेष कहते हैं। वस्तु के किसी खास हिस्से को विशेष कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसका कोई एक हिस्सा निकाल दिया, खास निकाल लिया। जैसे नए प्रमाण और नए किसी वस्तु को जानने के लिए नए से जानते ना एक देश। मन से मत बताओ, जो लिखा है वो बताओ। विशेष किसे कहते हैं? जैसे मुनि महाराज हैं, वो रत्नत्रयधारी। वो नहीं पूछा, जो लिखा है वो बताओ। उसमें तो उदाहरण दिया ही नहीं है मैंने। वस्तु के किसी एक खास हिस्से को ग्रहण करता है, जैसे धर्म और धर्म में ये द्रव्य को ग्रहण करता है, वो विशेष कहलाता है। नहीं, जो पर्याय को विशेष किसे कहते हैं? देखो, पहले हम बता के आए, सामान्य का अर्थ होता है द्रव्य, विशेष का अर्थ है गुण और पर्याय।
तो पर्याय को जब विषय बनाता है विशेष रूप से, वह विशेष कहलाती है। द्रव्य को सामान धर्मी द्रव्य है, और उसका क्या कहा था उसमें प्रमाण में, सामान अथवा धर्मी, सामान अथवा धर्मी, विशेष अथवा धर्म। तो विशेष क्या है, विशेष की परिभाषा कल बताई थी ना, विशेष दो प्रकार के होते हैं, ये सहभावी और एक क्रमभावी, ये विशेष हैं। सहभावी क्या है, गुण, और क्रमभावी क्या है, पर्याय। ये दोनों विशेष हैं। वस्तु के गुण और पर्याय को विशेष कहते हैं। हमने कल ये भी कहा था, इन्होंने जो खास अंश लिखा है यह ठीक नहीं है, और आगे ठीक है, क्षयभावी और क्रमभावी। क्षयभावी किसे कहते हैं, गेहूं में आपने बताया था, गेहूं में पूरी आटा हलवा बनने संपूर्ण वस्तु में व्याप्त होके जो रहता है और सदा रहता है, उसको क्या बोलते हैं। और वह क्रमभावी, एक के बाद एक आता है, उसी में व्याप्त नहीं है दूसरी। हाँ, उसको हमेशा नहीं रहते। उदाहरण दिया था आपने। प्रमाणाभास किसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। भरत जी जिज्ञासा। भरत जी यहाँ पर इन्होंने हेतु इसके दृष्टांत के इन्होंने दो भेद किए, एक अन्वय दृष्टांत और एक व्यतिरेक दृष्टांत। तो अन्वय और व्यतिरेक को यहाँ बता करके फिर हेतु के जब उन्होंने तीन भेद किए, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक, तो जब अन्वय और व्यतिरेक यहाँ बता चुके तो फिर ये अलग से हेतु के भेद क्यों किए, क्योंकि बात तो उसमें एक सी है। उन्होंने कहा केवल अन्वयी किसे कहते, तो जिस हेतु में अन्वय दृष्टांत पाया जाता है उसे केवल अन्वयी कहते हैं। तो यहाँ अन्वय और व्यतिरेक तो बता दिया, फिर ये हेतु के भेद करके वही चीज को वापस दोहराया। अंतर देखो क्या है, हेडिंग क्या है, केवल अन्वयी, केवल अन्वयी नहीं है, हेतु के भेद। केवल अन्वयी कोई चीज होती ही नहीं है, केवल अन्वयी कोई चीज होती ही नहीं है। तो यहाँ तो देखा नहीं लिखी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेक कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। कहाँ लिखी, बताओ कहाँ लिखा, बोलो। हेतु 13 पृष्ठ पे सबसे ऊपर लिखा है, हैं? लेकिन नहीं लिखा। ऊपर प्रश्न मिलाओ, इसमें प्रश्न को मिलाओ, ये किसके भेद हैं, हेतु के। हाँ, तो केवल अन्वयी हेतु ऐसा बोलो ना। हाँ। हेतु अन्वयी होता है, हेतु व्यतिरेकी होता है, हेतु अन्वय व्यतिरेकी होता है। हेतु दृष्टांत यदि वो नहीं मिलाओगे तो केवल अन्वयी क्या, केवल अन्वयी हेतु, हेतु केवल अन्वयी दृष्टांत। पहले दृष्टांत की बात कर रहे हैं ना, कि दृष्टांत के किसी के अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत, और यहाँ हेतु में अन्वय दिया, दोनों में हेडिंग में अंतर है ना। वहाँ दृष्टांत अन्वय है, तो वहाँ उत्तर में तो उन्होंने यही लिखा कि जिसमें उत्तर एक होते ही प्रोसेस एक है, अभिप्राय एक नहीं। वहाँ दृष्टांत है। देखो दृष्टांत किसे कहा था, जहाँ पर साध और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दिखाई जाती है। हाँ, जैसे रसोई घर अथवा तालाब। जैसे सब लग गया ना, रसोई घर हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा ये है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब समझाओ हमें। हमने कहा जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ना हमने धुआं देख रहा है ना अग्नि दिख रही है। बात हमने समझा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब सामने बोले महाराज जी ऐसा कहाँ है, तो रसोई घर जैसे, वही बात को हम रसोई घर में नहीं ला रहे हैं। हेतु नहीं बना रहे रसोई घर को, पर्वत को हेतु नहीं बना रहे हैं।
कहाँ धुआं पाया जाता है, जहाँ अग्नि पाई जाती है, आप समझाओ मुझे। जैसे रसोई घर, तो रसोई घर हेतु में आया या उदाहरण में, दृष्टांत में आया? दृष्टांत। बस अब इसी को देखो, अब आगे जाके क्या कह रहे हैं, केवलान्वयी हेतु। केवलान्वयी हेतु की परिभाषा क्या है? जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है। जैसे जीव अनेकांत स्वरूप, क्योंकि सत्स्वरूप है, जो सत्स्वरूप होता है वह अनेकांत स्वरूप होता है। चलो उसी में लगा लो, एक ही उदाहरण में, अग्नि वाले में, ये भी सही है। उसी में देखो, उसी को दृष्टांत बनाए, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। एक जैसे रसोई घर, तो ये अन्वयी दृष्टांत हो गया। अब हेतु बनाए, ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं पाया जाता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब हम जैसे नहीं लगा रहे, हम जैसे नहीं, हमने हेतु किसको बना रहे हैं? धुआं को। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये अन्वय दृष्टांत हो गया, अन्वय हेतु हो गया। हमने जैसे नहीं लाए, धुआं देखकर कहा जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि जरूर है, बस। ये हेतु अन्वय हेतु हो गया। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हेतु तक ही सीमित रखो। और ऐसे व्यतिरेकी में, व्यतिरेकी दृष्टांत, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, जैसे तालाब। अब इसी बात को हेतु में लगाओ, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, बस। अब उदाहरण नहीं देने की जरूरत नहीं है। हेतु को उदाहरण जो है मूल विषय को समझाने के लिए दिया जाता है। मूल विषय उसमें है। मूल विषय उदाहरण कब दिया जाता है? जब उसको विषय समझ में नहीं आता है। मूल तो कार्य क्या था? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, बस। विषय आगे बढ़ो। लेकिन तुमने कहा कि हमें समझ में नहीं आया, तो रसोई घर देखा है? जैसे रसोई घर, तो रसोई घर जो है उदाहरण के रूप में लाया गया है। किसको समझाने के लिए? अन्वय हेतु को समझाने के लिए। मानो अन्वय हेतु को समझाने के लिए उदाहरण की जरूरत, दृष्टांत की जरूरत पड़ी। व्यतिरेक के लिए उल्टा कर दो। उदाहरण कोई वस्तु नहीं है, उदाहरण कोई साध्य नहीं है। साध्य को समझाने के लिए उदाहरण या दृष्टांत दिया जाता है। महाराज जी, यहाँ जितनी भी परिभाषाएं बताई उसमें ज्यादातर अग्नि और धूम का ही उदाहरण क्यों दिया? दूसरे का दे दो, कोई बात नहीं, वो समझ में आ जाता है, सबके परिचित में है। क्योंकि दर्शन शास्त्र अन्नमतावलंबियों के बीच में दिया जा रहा है। अन्नमतावलंबी के बीच में देने से ऐसी वस्तु दी जाती है जो दोनों को इष्ट हो। उदाहरण वो दिया जाता है जो सामने वाला भी परिचित हो। अब तुमने उदाहरण वो दे दिया कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? बोले नाई की दुकान के सामने। अब वो कहता नाई की दुकान कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। क्या हुआ उदाहरण? इसको तो उदाहरण वो दिया जाता है जिसको विपक्ष भी जानता है। अब धुआं और अग्नि कौन नहीं जानता है? इसलिए अब ये अनेकांत वाला दे दिया तो वो आफत हो जाएगी उसकी कि आपने क्या कहा? केवलान्वयी क्या है? जैसे जीव अनेकांत स्वरूप, क्योंकि जो सत्स्वरूप होते हैं वे अनेकांतमय होते हैं। अन्नमति कहेगा ये अनेकांत क्या है? क्योंकि वो अनेकांत से परिचित है ही नहीं, तो वो उदाहरण सदोष माना जाता है। उदाहरण का कानून है जिसको आप समझा रहे हो उस उदाहरण से वो परिचित होना चाहिए। कोई उदाहरण दो, अपन कोई अन्य उदाहरण देंगे तो परिचित नहीं है, ऐसा। महाराज जी, क्रम भावी विशेष किसे कहते हैं समझ में नहीं आया था। क्रम भावी अनेक क्रम से होती हैं, साथ नहीं रहती। गुण जो हैं क्षय भावी थे, साथ साथ रहते। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ गुण है। और गुण हैं कब से? गुण हैं जब से द्रव्य है। कब से द्रव्य है? गुण है। अब पर्याय कब से है? जब से द्रव्य, जब से पर्याय है।
नहीं, अभिप्राय उत्पन्न होती है। व्यतिरेकिणः पर्यायः, जब से द्रव्य है तब से मनुष्य हो, और जब तक द्रव्य रहेगा वो मनुष्य रहेगा क्या? नहीं। तो पर्याय जो है क्रम से होती रहती, सहभावी नहीं है। कोई भी पर्याय द्रव्य का अनुकरण नहीं करती है, वह बदलती रहती है। कुछ पर्याय ऐसी होती हैं जिन पर्यायों को, जैसे शुद्ध द्रव्यों की पर्याय हैं, व्यंजन पर्याय, वो बड़ी शाश्वत है, लेकिन व्यंजन पर्याय को व्यंजन पर्याय को विशेष पर्याय नहीं मानते हैं। वास्तविक पर्याय तो अर्थ पर्याय ही होती है। व्यंजन पर्याय तो शिव का नाम है। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। बस प्रदेशत्व विकार क्या है? आकार बनाए रखना, बस आकार। बाकी परिणमन तो अर्थ पर्याय का ही होता है। मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। इसलिए कभी भी हो, उत्तर जो है प्रश्न को साथ में लेके चलता है। अन्यथा इसमें उत्तर में फिर से प्रश्न नहीं लिखते, तो क्या लिखते? सहभावी विशेष को ये विशेष का भेद है, लेकिन प्रश्न में कह दिया तो प्रश्न को दोहराने की जरूरत नहीं है, पर प्रश्न को जरूर लगाना। जो भी उत्तर आएगा, संशय, विपर्यय, अनद्वशाय, ये तीन हैं। क्या हैं? वो तो कहा ही नहीं, वो तो कहा ही नहीं। यदि प्रश्न नहीं होता तो क्या कहते? संशय प्रमाणाभास, विपर्यय प्रमाणाभास और अनद्वशय प्रमाणाभास, ये बोलना पड़ता है। क्योंकि संशय, विपर्यय, अनद्वशय तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्या संशय है, क्या विभ्रम? प्रमाण की नए, क्योंकि संशय प्रमाण में भी जाएगा, संशय नए में भी जाएगा। तो प्रमाण का संशय होना, विपर्यय होना, अनद्वशाय होना। विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे यह सीप है या चांदी है, दोनों में निर्णय होता है। सीप और चांदी दोनों कोटि का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? सीप है या चांदी है? सीप है क्या चांदी है? तो दोनों कोटि का ज्ञान कर रहा है कि नहीं? वो सीप का भी निर्णय कर रहा है और चांदी का, दोनों कोटि का ज्ञान है। तो उसको बोलते हैं संशय। तो संशय प्रमाण। अब वस्तु का प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान को। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। हाँ, रटी हुई बातें बोलते जाओ। कब पढ़ाई हमने? सामान्य और धर्मी, विशेष और धर्म। कल क्या कहा था? धर्म और धर्मी के समूह को, धर्म और धर्मी के समूह को। हाँ, ये प्रमाण अलग है और वो प्रमाण ज्ञान, वो प्रमाणक ज्ञान है। सच्चे ज्ञान का नाम प्रमाण है। यहाँ वस्तु के प्रमाण का कथन चल रहा है। किसके प्रमाण का? वस्तु। ऐसी प्रमाण वस्तु को जो जानता है उसका ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण यानी वहाँ सच्चा, यहाँ प्रमाण का अर्थ सच्चा नहीं है, वस्तु, द्रव्य। यहाँ प्रमाण का अर्थ क्या है? द्रव्य। प्रमाण किसको विषय बनाता है? द्रव्य को। द्रव्य कैसा है? धर्म और धर्मी के समूह का नाम द्रव्य, और उसी को प्रमाण कहते हैं। शकलाग्राही प्रमाण, शकल यानी धर्म और धर्मी को एक साथ विषय बनाता है, उसको सच्चा ज्ञान कहते हैं। तो प्रमाण शब्द की इसलिए हमने कल कहा था, जब भी प्रमाण पूछें तो प्रमाण ये है। अब प्रमाण वस्तु में प्रमाण संशय करना है, अब ये द्रव्य है कि नहीं है, द्रव्य है या पर्याय है। अब वो कहता है संशय ज्ञान द्रव्य है कि पर्याय है। द्रव्य की पर्याय है ये नहीं मान रहा हो, ये तो सम्यक हो जाएगा। द्रव्य है या पर्याय है, तो हमेशा विरुद्ध में छोड़ जाएगा, विरुद्ध में छोड़ जाएगा हमेशा। द्रव्य पक्ष में भी रह सकता है। तो नहीं, दो कोटि का ज्ञान हो गया, चांदी है या शिव है। लिखा है ना, विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को। तो अनेक कोटि का ज्ञान यानी अनेक, विरुद्ध
सभी कोटि अब विरुद्ध विरुद्ध अनेक कोटि बन जाए, कितनी बना लो। कोई ने कहा नहीं सीप नहीं है, चांदी है, नहीं नहीं वो कुछ और चीज पड़ी है, तामजस्ता है, अनेक कोटि के। लेकिन दोनों की कोटि का ज्ञान निर्णय हो रहा है कि नहीं, चांदी है या सीप है। किसी का ही ज्ञान नहीं हो रहा है, वो अनद्वसाय है, न सीप का हो रहा है और ना चांदी क्या है, तो वो अनद्वसाय में जाएगा। यहाँ तो सीप है या चांदी है, निर्णय कर चुका कि नहीं, दो में से कोई एक है। इसी प्रकार उसने कहा ये द्रव्य है कि पर्याय है, पर्याय को भी उसने एक वस्तु मान ली, द्रव्य को मान ली। जीव द्रव्य रूप है या पर्याय रूप है, एक का मानो, संशय है। जीव द्रव्य गुण रूप है या पर्याय रूप है, एक द्रव्य। ये भगवान है या पाषाण है, ये मंदिर है या घर है, ये पताका है या बलाका है, ये ठूठ है या मनुष्य है। अभी किस में जा रहे सब, संशय में। सब संशय में जाए। ठूठ दिख रहा है तो ठूठ है या कोई मनुष्य खड़ा है, बिजूका है या कोई मनुष्य खड़ा है। बिजूका होता है ना वो झाबू, तो वो बिजूका दूर से देख के पशु लोग संशय में हो जाते हैं, ये बिजूका है या व्यक्ति में लगा लो, ये फलाने चंद हैं या फलाने चंद हैं। महाराज में लगा लो, ये फलाने महाराज हैं कि फलाने महाराज हैं। ब्रह्मचारी में लगा लो, ये फलाना ब्रह्मचारी है कि दूर से देखा, ये कौन सा ब्रह्मचारी, या तो वो है या वो है, सब में लग जाए। कितनी जितनी वस्तुएं हैं उन सब में संशय हो सकता है। तो इसलिए अनेक कोटि का ज्ञान, कोटि का निर्णयात्मक, या तो ये है या ये है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, बस वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, विरुद्ध, ऐसा मान। विरुद्ध होना चाहिए। नहीं जैसे चांदी और सीप है, दोनों के विरुद्ध है एक दूसरे के, ऐसा माना यहाँ पे कि ये माना कि वो निर्णय से विरुद्ध है। निर्णय दो विरुद्ध वस्तुओं का निर्णय है। नहीं जो वस्तु कितनी है, वस्तु जो है वास्तविक में वस्तु एक है कि दो, एक है, एक। और निर्णय कितने का हो रहा है, दो का, अनेक का। दो का है नहीं। कितने का हो रहा है, ये बलाका है कि पताका है कि सफेद गमछा है। अनेक अब जब सफेद गमछा है तो एक ही। तो कोई सफेद गमछा ला रहा है या बलाका है या पता, अब 3 कोटि का कर दिया कि नहीं, एक आध का और मिला दो। कोई भी ऐसी सफेद चीज होती हो उसी के समान वो मिलाते जाओ, तो अनेक कोटि दे दिया। हालांकि कई जगह लिखा है 2 कोटि के ज्ञान को संशय कहते हैं, यहाँ अनेक कोटि है। कोटि है ना, वस्तु प्रकार, कोटि 2 प्रकार है ना। इस कोटि यानी प्रकार, या तो ये बलाका है या पताका है। तो कितनी जिसमें संशय होता हो, उसका लक्षण मैचिंग करता हो, वो सारी चीजें ले लो। सांप है कि रस्सी है, धजी का सांप होता ना, कैसे होता है, संशय तो है, सांप है कि रस्सी है। अब संशय हो गया। किसी की छाया दिखी, ये आदमी की है कि भूत की है, संशय हो गया। लेकिन अब छाया, कभी भूत की छाया होती नहीं, पहली बार भूत की कभी छाया नहीं होती है, निर्णय करना। यदि कभी किसी की छाया दिख रही हो तो निश्चित समझना भूत तो है ही नहीं। भूत दिखेगा तो वो कोई ना कोई आकार में दिखेगा, छाया रूप नहीं दिखेगा। मानो तुम कमरे में बैठे हो तो किसी पर्दे पर कोई छाया दिखी, तो छाया दिख रही है, छाया में आकार नहीं होता, एक शेप होता है। भूत कभी छाया में नहीं आता। भूत अपना कोई ना कोई आकार विशेष दिखाएगा, वो कोई आकार देगा, छाया नहीं होगी उसकी। देव की कभी छाया नहीं होती, वो पाड़ भी नहीं सकते। पाड़ना भी चाहें तो वो छाया रूप नहीं पाड़ेंगे, वो कोई आकार दिखाएंगे, कोई ना कोई आकार। भली पाटा बन जाएगा, माइक बन जाएगा, अपने सामने पाटा बन जाएगा, अपन बैठ जाएंगे, धीरे से खिसक जाएगा।
समुद्र के अंदर कोई भी टापू बन जाएगा, अपन उस टापू पे खड़े हो जाएंगे, वर्तमान में कथाएं आती, वो टापू खिसक गया तो ये आकार में आते हैं। चक्रवर्ती को ले गया था ना वो फल खिलाने के लिए, टापू बनाया था समुद्र में। हाँ तो वहीं उसने खड़ा किया तो उस टापू खत्म कर दिया उसने। विपर्याय किसे कहते हैं? एक कोटि के निश्चय करने पर ज्ञान को विपर्याय कहते हैं। विपरीत, विपरीत एक कोटि का निर्णय करने को क्या कहा? विपरीत में निर्णय करना। विपरीत, बालों का गुच्छा देख करके और मच्छरों का ज्ञान कर लेना, या मच्छर हैं। परीक्षा मुख, परीक्षा मुख में आया उदाहरण, बालों का गुच्छा था और वहां हमने क्या कर लिया? मच्छरों का गुच्छा निर्णय कर लिया। विपरीत, वस्तु अनित्य ही है, विपरीत हो गया। अनद्धवशाय किसे कहते हैं? यह क्या है? ऐसे प्रतिभास को अनद्धवशाय कहते हैं जैसे मार्ग में चलते हुए व्यक्ति के फल आदि का ज्ञान। अनद्धवशाय का अर्थ कोई निर्णय नहीं है। अनद्धवशाय का अर्थ है कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं है, ऐसा। नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। पढ़ो, वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। अब यहाँ पर अपन ये विचार कर सकते हैं, एक देश किसे कहते हैं? हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है तो उनको कहो कि वो धीरे उतारें या थोड़ी देर बाद उतारें, 1 घंटे बाद। यहाँ वाला व्यक्ति हो वो कहे। नहीं, थोड़ा रुक के कर लेंगे। तो नए किसे कहते हैं समझना। नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश को। अब देखो, हम पर्याय के कथन करने वाले को नए कहते हैं। गुण के कथन करने वाले को नए कहते हैं। द्रव्य के कथन करने, हम अंश को कह रहे हैं, हमने वस्तु के 3 अंश कर दिए, द्रव्य गुण पर्याय। तो इनमें से सही कौन सा है? पर्याय के कथन करने वाले को नए कहते हैं, गुण का कथन करने वाले को नए कहते हैं, द्रव्य का कथन करने वाले को नए कहते हैं। इन तीनों में से सही क्या है? पर्याय। इन तीनों ही गलत हैं, क्योंकि वस्तु के एक तीनों ही गलत हैं। वस्तु के कथन को नए कहते हैं। नहीं, वस्तु के एक देश को, वस्तु के एक देश, नाम मत लो किसी का, वस्तु के एक देश को क्योंकि कुछ नए ऐसे हैं जो द्रव्य का ही मात्र कथन करते हैं, गुणों पर्याय का कथन नहीं करते। प्रमाण में नए में यही अंतर है। प्रमाण में गुण पर्याय धर्म धर्मी दोनों मिले हैं। यहाँ मात्र कहता मैं तो धर्मी को विषय बनाऊंगा, द्रव्य को, गुण पर्यायों को नहीं। निश्चय नहीं किसको विषय बनाता है? द्रव्य को। पर्याय नहीं किसे विषय बनाता है? पर्याय को। तो तीनों गलत है। वस्तु के एक अंश को विषय बनाता है। एक अंश, द्रव्य भी एक अंश है। यदि अकेले द्रव्य को विषय बना रहा है तो उसने क्या छोड़ दिया? गुण और पर्याय छोड़ गुण और पर्याय छोड़ दिया। और गुण को बनाया तो पर्याय द्रव्य छोड़ दिया। तो एक अंश को जब विषय बनाता है तब वह नए कहलाता है। यदि नए नहीं होते तो क्या जरूरत थी? प्रमाण से ही तो सिद्धि हो जाती है। संपूर्ण वस्तु प्रमाण में आ गई कि नहीं? तो नए की क्या जरूरत पड़ी थी? जब वस्तु प्रमाण में आ ही रही है तब जरूरत क्या पड़ी नए की? नहीं, किसी एक धर्म का ज्ञान करने के लिए। प्रत्येक का भिन्न भिन्न ज्ञान करने के लिए। क्या प्रतिज्ञा? प्रमाण में तो सब कुछ आ गया। लेकिन अनेक उसकी इससे इसको उससे डिवाइडेशन। प्रमाण का कथन करने से वस्तु कभी अपने उपयोग में नहीं आ सकती। मान लो रोटी प्रमाण है तो तुम क्या खाते हो? कि ग्रास कि रोटी?
कहते क्या हो? तो रोटी किसे कहते हैं? संपूर्ण को रोटी कहते हैं। तो ये क्या है? रोटी नहीं खाई? कितनी देखो ये है, रोटी संपूर्ण है, उसमें सब कुछ है कि नहीं, लेकिन अपन ने टुकड़े कर दिए तो अभी रोटी है कि नहीं? और कोई रोटी नहीं कह रहा, उसको तो कह रहा है ग्रास है। ताकत खाई ग्रास जाती है रोटी, और कहा क्या जाता है? पचाई रोटी जाती है या ग्रास? ताकत रोटी से आती है कि टुकड़े टुकड़े से? पीसने से। अब जो पीस करके लुगदी बन गई वो रोटी है कि लुगदी है? रोटी तो जब रोटी खाई नहीं जाती। प्रमाण सत्य अखंड होता है। प्रमाण कहो, सत्य कहो, ये सब अखंड होते हैं। इनका उपयोग खंडित किए बिना सीधी रोटी की रोटी ना खाई जाएगी, ना पचाई जाएगी, और ना रोटी से ताकत। हाँ, रोटी बना मिटना नहीं चाहिए। रोटी क्या है? तो वैसे ही तो निकलो और वैसे ही पेट में जावे और वैसे ही निकल जावे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो नए से वस्तु को उपयोग किया जाता है, समझा जाता है। नए के बिना वस्तु समझी नहीं जाएगी। तो फिर प्रमाण की क्या जरूरत? सॉरी, जब रोटी नहीं होगा तो ग्रास कहाँ से आएगा? प्रमाण के बिना नए विषय नहीं बना सकता, क्योंकि प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु में से ही एक देश ग्रहण करना नए कहलाता है। ऐसा मानना चाहिए। अभी आगे समझ में आएंगे थोड़ा धीरे धीरे। अभी ये शब्द नए हैं, प्रमाण नए आदि 2-4 बार किताबों में आएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा।